वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। आज सवेरे तासु का परिवेश बड़ा ही आनंददायक प्रतीत हो रहा है। उनको केंद्र कर पद्मा के किनारे भक्तगण के समावेश से मानो एक जीवंत अमृत परिमंडल कायम ही रहा है। श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं, कविताओं के जरिए भाषा के साथ व्याकरण सीखने के लिए नए ढंग की पुस्तक लिखनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से सब कुछ सीख सके। थोड़ी देर के बाद ही पंचानंदा आकर अपनी डायरी पढ़कर सुनाने लगे। श्री श्री ठाकुर ने उसी प्रसंग में नाना प्रकार की बातें कहना आरंभ की। जैसे कोई नारी जब किसी पुरुष को पान देती है और वह पान लेते समय उसकी उंगली दबा डालता है, नारी भी समान स्तर का होने पर चट उसे समझकर उसका अनुसरण करती है। उसी प्रकार दीक्षा देते समय चाहे जो जिस भाव का ही हो, उसे इष्ट प्रांता के मामले में अपने साथ संभावापन्न में लाकर दीक्षा देना चाहिए। हर जगह खूब विचार सम्मत रास्ते से अग्रसर करने से काम नहीं होता है। भावुक की भंगिमा लेने की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से ही मूल चीज को पकड़ा देना चाहिए। नई जगहों में जाने पर प्रधान लोगों को व्यक्तिगत रूप से निकट में गमन करना चाहिए। तर्क में हराना और डिस्कवर कर सलूशन देना, सहानुभूति सहित व्यक्तिगत समस्या या ग्रंथों का आविष्कार कर समाधान करना अलग चीज है। तर्क से मनुष्य संशय दूर नहीं होता है, पर इसमें होता है। किसी जगह जाकर लोगों से कुछ लेने पर वे अंतरस्पर्शी होते हैं। दूसरे की निंदा करने से उस समय वे ही बाधा करते हैं। सिर्फ लेने से ही नहीं होता है, कुछ देना भी चाहिए। जैसे तुम्हें यह पता चला किसी व्यक्ति को काले अदरक की आवश्यकता है और तुम कलकत्ता जाकर उसे काला अदरक भेजते हुए लिख देते हो, तुम्हारी बीमारी के लिए काले अदरक की जरूरत है, इसीलिए मैं भेज रहा हूँ। इस प्रकार थोड़ी भी पीति संधित्सु सेवा लाखों भजन एवं तत्वकथा से अधिक फलप्रसू होता है। दूसरी बार जब उनके यहाँ जाते हो तो बच्चों के लिए कुछ लेते जाते हो। किसी के फटे चिटे कपड़े देखते हो, खोज खबर लेने पर यह पता चलता है कि किसी के घर में चावल नहीं है, तो उसके अभाव की परिपूर्ति दूसरे व्यक्तियों द्वारा कराते हो। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति अंतराशी कर देते हो। इसे ही संगति कहते हैं। जितना ही तुम इस प्रकार करते रहोगे, उतना ही हर व्यक्ति तुम्हारे प्रति संग्रथित होता रहेगा। जिनसे लेते हो, यदि उन्हें प्रीति उद्दीपना के साथ कुछ नहीं दोगे तो तुम्हारी प्राप्ति का पथ संकीर्ण हो जाएगा। वे तुम्हें देखकर संकोच करेंगे। इंदुदा, बहुधा जब आप हम लोगों से मांगते हैं तो हम लोग आपका नाम लेकर मनुष्य से भिक्षा मांगते हैं, क्या यह ठीक है? श्री श्री ठाकुर, उसमें तुम लोग मेरी कर्म पर खड़े होते हो, अपनी कर्म पर खड़े नहीं होते हो। ठाकुर का नाम जो बोलते हो उसमें एक छिद्र रह गया, तुम्हारा क्षमता नहीं बढ़ा। मनुष्य को जितना अधिक परिपूर्ण कर सकोगे, उतनी ही तुम्हारी व्यक्तित्व प्रतिष्ठित होगी। मनुष्य तुम्हारे संपदा बनकर रहेंगे। हर व्यक्ति तुम्हारा एक एक बैंक रहेगा। तुम्हारे खड़े होते ही भिक्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। किसी के प्रति मनुष्य का कुछ किया हुआ हो तो वह व्यर्थ नहीं जाता है। वह अकृतज्ञ हो तो भी निसंपर्कीय तृतीय पक्ष जो तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता है,
वह अधिक सहानुभूति संपन्न होगा। आत्म केंद्रित होना मनुष्य के लिए अपने हित में कितना क्षतिकारक है, इस प्रसंग में श्री ठाकुर ने कहा, मनुष्य आत्म केंद्रित होने पर चैतन्यवाही और चैतन्यग्राही नहीं होता है। जिस प्रकार रबर का विपरीत छोर सिकुड़ा हुआ रहता है, पृष्ठ के लिए निर्विच्छिन्न लगन और मस्तिष्क में बेचैनी रहने पर मनुष्य के चैतन्य प्रवणता, पर्यवेक्षण, बुद्धिमत्ता, साधारण बोध बढ़ा करते हैं। लगन के लक्षण के विषय में कहने लगे, मांगने पर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग मेरी परिकल्पना को मद्देनजर रखते हुए 130 रुपये के स्वाक्षर संग्रह करने में लगे हुए हैं। मेरे बिना कुछ कहे ही स्वतः दायित्व से स्वयं ही आरंभ कर चुके हैं। यही स्वाभाविक है। जाजन के विषय में बोले, प्रथम ही ठाकुर की बात कहने से मनुष्य घबरा जाता है, पर यदि पूर्ण सहानुभूति के साथ किसी के भाव पर आघात न देकर धीरे धीरे उसके ग्रंथि सभी सीमांसा कर बोला जाए, यही बात तो ठाकुर जी भी कहते हैं, तो उसमें उस पर यह बात अमोघ रूप से क्रिया करती है। ईशदा, अन्याय का प्रतिरोध न करो का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर, रेसिस्ट नो इविल का अर्थ मैं समझता हूँ। विचलित और छिन्न न होकर सहन, धैर्य, अध्यवसाय, पराक्रम और कौशल से पाप के माथे पर इस प्रकार खड़ा हो जाना जिससे वह आत्मसमर्पण करे। आगे चलने के पथ पर असुविधा तो है ही, उसे धीरता से नियंत्रण कर सामंजस्य करके कृतकार होने में ही तो काबिलियत है। जाजन के क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की भूल, त्रुटि, विच्युति, अन्याय चाहे जो रहे, आरंभ से ही सीधे रूप से प्रतिरोध करने की चेष्टा करने के बजाय कुशल कौशल से उसे आगे बढ़ाते रहने की चेष्टा करना ही अच्छा है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।